Welcome to the One Nest Academy. Hello everyone, welcome to One Nest Academy. I'm your educator Shelly Singh. So in the last class हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के बेसिक्स. उसमें हमने प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और यूनिट डिजिट की ट्रिक देखी थी. आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस और डिवीजन की ट्रिक. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर चैप्टर के नहीं होते, पर वो आते हैं और वो बहुत कंफ्यूजन से क्रिएट करते हैं. सो क्या एक पहला क्वेश्चन है 9 into 3/4 plus 7 into 7/17 minus 9 into 1/15. तो अब इसमें आप क्या करेंगे? आप जब प्रेशराइज एनवायरनमेंट में एग्जाम दे रहे होते हैं तो आप क्या करेंगे? इसको आप सिंपल फॉर्म में करना चाहेंगे और उसको सॉल्व करना चाहेंगे. बट इसमें आपको क्या करना है? 9 दिख रहा है आपको, यहाँ -9 दिख रहा है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा. उसके बाद क्या बचेगा आपके पास? 7 बचेगा. 7 को हटा लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए. 3/4 प्लस 2/17 माइनस 1/15. इजी. अब इसको आपको नॉर्मली एलसीएम निकाल के प्लस करना है और माइनस करना है. जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 817/1020. तो ये आपका बहुत सिंपल हो जाएगा. इतना बड़ा क्वेश्चन इतनी सिंपली अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका टाइम बचेगा. चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं बॉड मास की. बॉड मास हम बचपन से पढ़ा है और हम सबको पता है कि बॉड मास क्या होता है. फिर भी जब एग्जाम के टाइम हम बैठते हैं तो हम बॉड मास को हमेशा भूल जाते हैं. तो बॉड मास होता क्या है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? -84 into 29 प्लस 365. अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो पहले क्या बोला मैंने? बॉड मास में ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन. यहाँ ब्रैकेट नहीं है, डिवीजन नहीं है, यहाँ है मल्टीप्लिकेशन. तो हम पहले करेंगे मल्टीप्लिकेशन. तो आप 84 into 29 करेंगे, उसका आंसर आएगा -2436. अब ये माइनस क्यों आया? क्योंकि -84 था आपके पास. ठीक है, तो ये आया -2436. उसके बाद है +365. तो आप इसको लिख लीजिए -2436 प्लस 365. अब इसमें क्या करेंगे? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस. तो हम इसको माइनस करेंगे, आंसर लिखेंगे. साइन क्या रहेगा? जो न बड़ा डिजिट होता है वो होता है उसका साइन. तो इसलिए यहाँ पे साइन आया हमारा माइनस. ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका इजीली सॉल्व हो गया. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन है 1000 to the power 9 divided by 1000 to the power 24. सॉरी, 10 to the power 24. तो यहाँ पे क्या है? ये 10 है, ये 1000 है. बेस को हमें सेम लाना है, उसके बाद ही हम सॉल्व कर पाएंगे. तो ये जो 1000 है इसको आप कैसे लिखेंगे? 10 to the power 3 लिख सकते हैं. यस, ऑफ कोर्स. तो इसको हम लिखेंगे 10 to the power 3. टू द पावर 9, 9 तो रहेगा ही, तो 2 the power 9. उसके बाद ये फॉर्मूला आपको याद होगा, x to the power m to the power n equals to x to the power m into n. तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए. तो क्या होगा? ये x है 10 आपका, टू द पावर m, सॉरी पावर m टू द पावर n. तो ये जो 3 है वो आपका m है, जो 9 है वो आपका n है. तो 3 into 9 क्या होता है? 27 होता है. तो 10 to the power 27 आ गया. और यहाँ पे 10 to the power 24 तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. आपके दोनों बेस सेम हो गए. अब आपको बस पावर्स को माइनस करना है, क्योंकि ये रूल है x to the power m upon x to the power n equals to x to the power m minus n. तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर देंगे, 27 माइनस 24 कर देंगे. उसके बाद आएगा 10 to the power 3. तो वो क्या हो गया आपका? 1000. अगर क्वेश्चन आपका ऑप्शन में ये है तो आप इसमें टिक कर देंगे. अगर आपका 1000 है तो आप उसमें टिक कर देंगे. इजी हो गया. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? 8988 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 4. अब ये क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा होगा, पर ये है ट्रिकी क्वेश्चन. अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना है?
अगर आपको डिवीजन 2 दिए हैं एक ही लाइन में, तो आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो 8 9 8 8 है, इंटू 8 को 1/8 लिख लीजिए, इंटू 4 को 1/4 लिख लीजिए। बहुत सिंपल हो जाएगा। 4 से पहले इसको काट लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, उसके बाद 8 से कर लीजिएगा। तो जब आप ये करेंगे सॉल्व, तो आपका आंसर आएगा 280.875। इजी लग रहा होगा अब ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो जब भी कोई भी नंबर ऐसे दिए रहे जिसमें 2 बार या 3 बार डिवीजन हो, उसको आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन में करिए कन्वर्ट, और बहुत इजीली वो सॉल्व हो जाएगा। हमेशा ये नंबर्स छोटे ही होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, जो लास्ट आपको मल्टीप्लीकेशन करना है वो है 9 डिजिट्स, ठीक है। तो 999 दिया है। अब आपको लगेगा ओ ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर ये बहुत सिंपल है और बहुत शॉर्ट है। तो इसको कैसे करेंगे, 999 लिखा है, इसको आप 1000 - 1 लिख सकते हैं, राइट। तो उसका मतलब भी 999 होता है। तो 3897 इंटू 1000 - 1, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है। तो इंटू तो आपको दिख ही रहा होगा मल्टीप्लीकेशन कितना सॉल्व इसमें कितना सिंपल है, तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 3897,000, क्योंकि 3897 इंटू 1000 तो आगे 000, ठीक है। तो ये हो गया, इंटू 1 सेम नंबर आएगा, सेम नंबर आया, आपने उसको माइनस किया, माइनस करने के बाद ये जो आंसर रहेगा आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। सिंपल था ये, पर दिखने में बहुत हार्ड दिख रहा था। बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, 2056 इंटू 987। अब यहाँ पे क्या था, 999 था, अब यहाँ है 987, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप इसको 1000 - 13 लिख सकते हैं ना सॉल्व करने के लिए। तो आपने इसको लिख लिया 1000 - 13। अब 2056 इंटू 1000 - 13, आप इसको इससे इंटू कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका पहला आएगा, जब आप 2056 को करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2056,000, ठीक है। और फिर 13 से जब 2056 को करेंगे तो आएगा 26728। अब इसको नॉर्मली माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि बहुत डिफिकल्ट दिखते हैं देखने में, पर ये होते बहुत इजी हैं। तो इसलिए अगली बार से ये छोटी छोटी ट्रिक्स को आप याद रखिएगा, ताकि आपके ये जो क्वेश्चंस है बहुत इजीली सॉल्व हो पाए। तो हमने अभी जो डिस्कस किया वो बेसिक क्वेश्चंस थे। अब हम डिस्कस करेंगे जो डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के होते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं वो मैंने डिफरेंट एग्जाम्स में जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनमें से लिए हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ द नंबर 481x673 is completely divisible by 9, then find the smallest whole number in place of x। तो यहाँ पे आपको एक नंबर दे दिया गया है जो कि है 481x673 और बोल रहा है कि वो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो बताइए x की वैल्यू क्या है। अब आपको पता होना चाहिए 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो आप डिविजिबिलिटी के लिए हमारा नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको ये थोड़ा समझ आएगा, ठीक है। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, हमें पता होना चाहिए कि ये जो नंबर दिया है उसका अगर हम डिजिट्स को प्लस करेंगे तो वो 9 के टेबल में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दिया है 4 + 8 + 1 + x को एज इट इज लिखेंगे, x + 6 + 7 + 3, ये हमारे नंबर्स हैं, ठीक है। अब इन नंबर्स को हमें प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे 4 + 6 10, 7 + 3 10, तो हमारा 20 हो गया, 28 29, ठीक है। तो हमारा आया 29 + x
एज इट इज रहेगा। उसके बाद 9 का टेबल अपन को आता है, तो 9 के टेबल में 29 के क्लोजेस्ट क्या है 36, और 36 और 29 में क्या डिफरेंस है 7 का डिफरेंस है। तो 29 प्लस 7 इक्वल्स टू 36। 36 कब आता है 9 के टेबल में 9 इंटू 4 36 होता है। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी 7 आई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 7। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है, डिविजिबिलिटी देखनी है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन इधर है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ नंबर 9 1 8 7 6 x2 is completely divisible by 8, then the smallest whole number in place of x। तो देखिए इधर 9 के बारे में पूछ रहा था, तो हमने 9 की डिविजिबिलिटी देखी थी। 9 की डिविजिबिलिटी होती है कि हम उसको ऐड करके देखें। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तभी वो नंबर 8 से डिविजिबल होता है। तो उसको कैसे देखेंगे, अब यहाँ पे 6x2 है और 8 के बारे में पूछ रहा है, तो हम सिंपल सा ये जो हमारे पास ऑप्शंस हैं x के बीच में डाल के देख लेते हैं। तो क्या होगा, अगर आप 6 1 2 करेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा, अगर आप ये प्रैक्टिस में रखेंगे तो आप बस ऑप्शंस देख के इसके आंसर बता सकेंगे। तो 1 अगर 6 1 2 है वो 8 से जाएगा, नहीं जाएगा। 6 2 2 क्या जा सकता है, नहीं जा सकता। अब देखिए 6 3 2, यस ये जाएगा। तो कैसे जाएगा 6 3 2 बाय 8 करके देख लीजिए। 8 से काटेंगे हम, 7 से कितना होता है 56 होता है, 57 58 59 60 61 62 63। तो ये हमारा आया 7। ठीक है, तो 7 2 यहाँ पे ऑलरेडी है 72, तो 8 9 72, तो मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है लास्ट के 3 डिजिट्स। तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा 8 से। तो हमें हमारी x की वैल्यू क्या आई 3 आई, तो हमारा आंसर हुआ 3। तो इस तरीके से आपको 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इफ नंबर 4 2 5 7 3x is exactly divisible by 72, ठीक है, then the maximum value of x। यहाँ पे हमें 9 पूछा गया, यहाँ पे हमें 8 पूछा गया, और यहाँ पे अब हमें पूछा जा रहा है 72। तो 72 बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, राइट। तो जब ऐसे बड़े नंबर हो तो आप यूज करेंगे को प्राइम्स। अब को प्राइम्स क्या होते हैं, को प्राइम्स वैसे 2 डिजिट्स होते हैं, जब आप उनका एचसीएफ निकालेंगे जो, तो उनमें से जो फैक्टर आएगा, जो कॉमन रहेगा वो बस 1 रहेगा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेंगे। तो 72 कैसे आता है, उसमें को प्राइम कैसे लगेंगे, 9 8 से 72 होता है, यस ऑफ कोर्स। तो 9 8 से 72 होता है, 9 इंटू 8 72। तो अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है तो उसका मतलब है वो 72 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास x है, नंबर है, x की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो हम क्या करेंगे, 9 की डिविजिबिलिटी मैंने यहाँ पे आपको बताई है, प्लस करते हैं हम। तो पहले हम प्लस करेंगे और अगर वो 9 से डिविजिबल होगा, जो भी डिजिट लगाने के बाद वो 9 से डिविजिबल होगा, उसको हम 8 के साथ लास्ट में लगा के 3 डिजिट करके चेक भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ नंबर्स क्या क्या हैं, 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस, अब देखिए x है, x में पहले आप 4 लगा लीजिए, फिर 5 लगा के देखिए, फिर 6 7 8, इस तरीके से देख सकते हैं। तो पहले 4 से चेक करते हैं, ठीक है, 4। अब इनको प्लस करने से क्या आंसर आएगा, 4 5 6 11 18 प्लस 7 18, ठीक है, 19 20 21 25। अब 25 तो 9 के टेबल में नहीं आता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया हमारा। सेकेंड ट्राई करके देख लेते हैं, 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3।
अब देखिए 4 को हमने जब ऐड किया तो 25 आ रहा था, उससे हमें समझ आएगा कि अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 26 आएगा। वो भी नहीं आता 9 के टेबल में। 6 को देखते हैं, अगर 6 को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा, जो कि 9 के टेबल में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करके भी इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो अगर हम 6 को ऐड करें, ठीक है, तो एक बार मैं फिर से याद करवाती हूँ, ठीक है। 4 + 2 6 + 5 11 + 7 18 + 3 19 20 21 + 6 22 23 24 25 26 27, तो ये हमारा आया 27। तो ये जो 27 है वो 9 के टेबल में आता है। अब हमको देखना है कि ये 6 है वो मतलब इस 3 डिजिट में लगाने के बाद वो 8 से डिविजिबल है या नहीं, उसको देखते हैं। आप अगर 7 3 6 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8 9 जा 72, आपका 1 बचा, 16 हुआ, 8 2 जा कितना होता है 16। तो ये हमारा 8 से भी डिविजिबल है। तो जब वो 9 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है तो वो आपका 72 से भी डिविजिबल होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है 6। समझे? ठीक है। फोर्थ, इफ द प्रोडक्ट 4864 into 92 is divisible by 12, then find the value of P। तो यहां पे बोला गया है, इन क्वेश्चन में नॉर्मली हमारे पास नंबर थे, इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या दिया गया है, 4864 into 9P2 और हमें P की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोला गया है 12 का, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया को प्राइम्स के बारे में। तो 12 भी को प्राइम्स में आ सकता है। ठीक है, वो कैसे आएगा, 3 into 4 क्या होता है 12 होता है, और 3 और 4 क्या है को प्राइम्स है। ठीक है, तो जो नंबर 3 और 4 से डिविजिबल होगा वो हमारा 12 से भी डिविजिबल होगा। तो ये जो आप नंबर देख रहे हैं 4864, तो आप इसको देख के समझ पा रहे होंगे कि ये 4 से डिविजिबल है। लास्ट 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 64 4 से डिविजिबल है, यस है। ठीक है, तो हमारा 4 से डिविजिबल तो हो गया। अब बचा 3 हमारे पास, तो जो मल्टीप्लीकेशन के बाद के जो 3 डिजिट हैं वो हमारे 3 से डिविजिबल होंगे, तभी जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो पूरा 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब हम कैसे देखेंगे उसको, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 की डिविजिबिलिटी होती है कि हम जो डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे होगा, अब 9 + 2 + P है, तो 9 + 2 कितना होता है 11। अब 3 के टेबल में 11 से क्लोजेस्ट क्या है 12, 3 4 जा 12, तो 11 और 12 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो इसमें +1 करोगे आप तो आपका आएगा 12, विच इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो ये जो हमारा 1 आया है वो हमारा है P, हमारी P की वैल्यू हमें इजिली मिल गई। तो हमने कुछ नहीं किया इसमें, बस इसमें आपको पता रहना चाहिए कि 12 को प्राइम्स कैसे आपको अरेंज करना है। ठीक है, उसके बाद ये नंबर देखें तो ये नंबर कोई भी एक को प्राइम से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 से हो रहा था, दूसरा जो बचा था उसको हम 3 से करके देखें, क्योंकि 12 कब आता है 4 into 3 आता है, 3 से करके देखें। 3 की डिविजिबिलिटी होती है प्लस करने की, हमने प्लस किया, प्लस करने के बाद 1 डिजिट की शॉर्टेज थी तो हमने उसको प्लस करके P की वैल्यू निकाल ली। तो हमारा जो आंसर आया वो है 1। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 416xy0 is divisible by both 3 and 11. The non-zero digit in the hundreds and tens place are respectively. अब इसमें क्या बोल रहा है, ये सब में आपको क्या कॉमन मिला कि आपको एक ही डिजिट की बात करी जा रही थी, एक ही डिजिट की डिविजिबिलिटी की बात की जा रही थी। यहाँ पे 2 डिजिट की डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वो क्या, और यहाँ पे हमें 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो वो कैसे करेंगे,
देखिए 3 का आपको यहाँ बता चुकी हूँ मैं, 3 की क्या होती है। 11 की डिविजिबिलिटी मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाई है, ठीक है, लास्ट वीडियो में, तो आपको याद हो गई होगी। 3 और 11 की डिविजिबिलिटी हमें पता है, और बोला गया है नॉन जीरो, और हमारे पास ऑप्शंस दे दिए गए। तो यहाँ पे जो आपका नंबर है वो है 4 7 6, तो उसको हम प्लस कर लेते हैं क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी होती है प्लस करने की, ठीक है। तो 4 + 7 + 6 प्लस x और y की जगह को चेंज नहीं करेंगे, सेम रखेंगे, x + y + 0, ये हमारा नंबर है। अब अपन को x और y की जगह कोई नंबर इंसर्ट करना है। तो जब हमारे पास ऑप्शन रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हमें हमारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शंस के जो नंबर हैं उनको यहाँ पे इंसर्ट करके देखिएगा। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो है 7 और 4, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा। तो हम x और y की जगह 7 और 4 को रख के देखते हैं, ठीक है। तो पहले हमने रखा 7 और 4, अब इसको प्लस करते हैं। 4 + 6 10 + 7 17, 17 + 4 21, 21 + 7 28। तो 28 तो हमारा 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं। तो हमने x और y की जगह 7 और 4 रखा था, अब हम रखेंगे 7 और 5। तो आप अगर 7 और 5 भी रखेंगे तो आपका कितना बढ़ेगा, एक ही बढ़ेगा, 29, वो भी नहीं आता 3 के टेबल में। तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी गलत हो गया। हमारे पास ऑप्शन सी है 8 और 5। अगर आप x और y की जगह 8 और 5 रख के देखेंगे तो क्या उसका आंसर 3 से डिविजिबल होगा। देखिए 4 + 6 10 + 7 17 + 5 21 + 5 22 + 8 30। तो ये जो 30 है वो 3 के टेबल में आता है। तो ये जो नंबर है अगर उसके x और y की जगह पे आप 8 और 5 रखेंगे तो वो 3 से डिविजिबल होगा। अब 3 से तो हमने देख लिया, हमें पूछा गया है 11 से, तो अब ये जो नंबर है उसको 11 से देखते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी बताया है मैंने, तो ऑड इवन करके देख लेते हैं। ये हो गया ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। तो सारे ऑड को एक साथ कर लीजिए। 0 + 8 + 7, ठीक है, माइनस सारे इवन को एक जगह कर लीजिए। 5 + 6 + 4, तो सारे इवन को हमने एक जगह कर लिया। इसका टोटल क्या आएगा, 8 + 7 15 माइनस 5 + 6 11 + 4 15, तो आंसर आया 0। तो जब 0 आए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है, ये मैंने लास्ट सेशन में बताया है। तो अगर ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, 8 and 5 इज आवर राइट आंसर। तो इस तरीके से डिविजिबिलिटी का हेल्प लेते हुए आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे डिवीजन के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहले हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो है a + n-1 d = l। ये हमारा फॉर्मूला है nth टर्म को फाइंड आउट करने का। फिर है सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला n/2 × a + l, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला n/2 × 2a + n-1 d ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे सम ऑफ nth टर्म के दो फॉर्मूले होते हैं। अब यहाँ पे a क्या है, n क्या है, d क्या है और l क्या है। a जो हमारा है वो है फर्स्ट नंबर, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे उसका जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो आपका a रहेगा। d क्या है आपका, d आपका कॉमन डिफरेंस है। अब कॉमन डिफरेंस मतलब जब आपको जो सीरीज दी रहेगी क्वेश्चन में, जैसे सपोज 2 3 4 7 5, ठीक है, कुछ भी सीरीज दी रहेगी यहाँ पे, तो वहां पे जो पीछे आपका मतलब ये a है आपका,
ये A2 है आपका, तो A2 माइनस A1 जो होगा वो आपका होगा कॉमन डिफरेंस, याद रखिएगा, ठीक है। तो D आपका क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। L आपका हो गया लास्ट टर्म। जैसे सपोज इस सीरीज में दिया रहता 10, ठीक है, तो ये 10 क्या होता हमारा, लास्ट टर्म होता, बोला जाता सम ऑफ इतने डिजिट्स निकाल के बताइए। तो ये जो लास्ट रहता, लास्ट में गिवन रहेगा आपको, तो वो आपका हो जाएगा लास्ट टर्म। तो A क्या होगा आपका फर्स्ट नंबर, B क्या होगा कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1, L क्या होगा लास्ट टर्म। तो आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 31। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ये मैंने बता चुका है, ठीक है। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5 लाइक दिस, 31। तो ये हमारी क्या बन गई, सीरीज बन गई, ठीक है। अब इसको आप निकालेंगे A, L, D क्या क्या है इसमें। तो आपका A क्या है, A आपका है 1, D क्या है, मैंने बोला था A2 माइनस A1, ठीक है। तो D क्या है, 3 माइनस 1, 2, तो आपका D हो गया 2, ठीक है। L क्या है आपका 31, यहाँ पे गिवन है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब होता है L, तो यहाँ पे आपका 31 है। अब आपको इस तीनों को इस फॉर्मूले में निकाल डालना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू n, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को सॉल्व करिए, a की जगह में 1 डालिए, n की वैल्यू निकलेगी हमारी, ठीक है। तो d की जगह में d की वैल्यू विच इज 2, l की जगह में 31। इस तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं, a की जगह में 1 प्लस n की वैल्यू निकालनी है हमें, nth टर्म का फॉर्मूला है ये, d की वैल्यू क्या है 2 है, इक्वल्स टू 31। अब इसको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है हमको, वो सॉल्व करेंगे। n माइनस 1 2, अब ये जो 1 है यहां जाके माइनस होगा, तो 31 माइनस 1, अब यहां बचा n माइनस 1, 30/2 which is 15, n इक्वल्स टू 15 प्लस 1, तो हमारी n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16। तो हमने इस फॉर्मूले के थ्रू n की वैल्यू 16 निकाल ली। हमें क्या पूछा गया है, सम पूछा गया है, ठीक है। हमें n की वैल्यू निकालने नहीं बोला गया, हमें सम बोला गया है। तो सम निकालने के लिए पहले आपको n की वैल्यू चाहिए, उसके बाद ही आप सम निकाल पाएंगे। तो n की वैल्यू हमने निकाल ली, अब हम निकालते हैं सम। तो सम के लिए सम का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू a प्लस एल, ठीक है। तो आप हमने देखा था हमारी 16 n की वैल्यू आ गई थी, तो n/2, तो 6, पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, n/2 इक्वल्स टू a प्लस एल, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। n/2 इंटू a प्लस एल, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या थी, 16 थी, अपॉन 2, a क्या था आपका 1 था, 1 प्लस लास्ट टर्म क्या था आपका l 31 था, तो ये 31 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 16/2 8, ठीक है, इंटू 31 प्लस 1 32, तो हमारा आंसर आएगा 32/8, 2 8s are 16, 8 3s are 24, 25, ये आपका होगा आंसर। तो इस क्वेश्चन ने जो डिमांड की थी द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 31, वो आपका है 256, ठीक है। अब ये सम ऑफ 45 नेचुरल नंबर पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपका होता है सीरीज बनाना, जैसे हमने यहां बनाई थी। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं पता है हमें। अब नेचुरल नंबर फर्स्ट 45 बोल रहा है, तो उसका मतलब क्या है 1 2 लाइक दिस टिल 45, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज बन गई। अब आपको a पता है,
a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, तो हमारा a है 1। फिर हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए रहता है d, a2 माइनस a1, तो 2 माइनस 1 क्या होगा, a1 होगा, तो d हमारा 1 हो गया। l हमारा दिया गया है 45, तो ये हमारा 45 हो गया। तो इस तरीके से आपको तीनों वैल्यू पता चल गई। आप इस फॉर्मूले में डालेंगे तो आपको n की वैल्यू आ जाएगी। उसके n की वैल्यू आने के बाद आप सम ऑफ nth टर्म निकालेंगे n/2 इंटू a प्लस l। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करके दे रही हूँ, ये क्वेश्चन आप अपने आप से बनाइएगा। आपको अगर कोई डिफिकल्टी आएगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बात करते हैं कुछ नोट्स की, ठीक है। तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जैसे मैंने हाईलाइट करके रखा है तो इनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, येट इट विल गिव यू मार्क्स, ठीक है। तो सम ऑफ टू ऑड नंबर्स आर इवन, ये एक नोट है, एक फैक्ट है कि अगर आप दो ऑड नंबर्स को का सम करेंगे तो वो होगा इवन। सपोज ऑड नंबर्स लेते हैं 3 प्लस 5, 3 प्लस 5, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है। इनका प्लस करने में हमारे पास 8 आएगा विच इज इवन नंबर। तो इसलिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्वेश्चन आया था पेपर में, वो क्या था, इफ a and b are odd number then which is even। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं a plus b plus 1, ab plus 2। तो मैंने आपको बता दिया कि सम ऑफ टू ऑड नंबर्स आर इवन। तो इसमें क्या पूछा गया है, अगर a एंड b ऑड है तो इवन क्या होगा, तो a प्लस b अपना इवन होगा, तो हमारा आंसर a होगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर सॉल्व हो गया, बस एक छोटे से फैक्ट को पता होने। अब सेकेंड, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर नेवर एंड्स विद 2, 3, 7, 8। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर है वो कभी भी जब वो एंडिंग की जो डिजिट होगी वो 2, 3 या 7, 8 में से नहीं होगी। इसका क्वेश्चन क्या आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। हमारे ऑप्शंस हैं 30976, 75625, 28561 एंड 143642। तो मैंने यहाँ क्या बोला, does not end with 2, 3, 7, 8। अब ऑप्शन में देखिए, यहाँ लास्ट में क्या है, 6 है, मतलब ये होगा नेचुरल नंबर का स्क्वायर। यहाँ 5 है, ये भी होगा। यहाँ 1 है, ये भी होगा। बट यहाँ पे आपका लास्ट डिजिट है 2, which shouldn't be there। ठीक है, अगर वो रहेगा तो वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कुछ डिवीजन की ट्रिक्स। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये है ट्रिक्स। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ, उस क्वेश्चन को समझा के मैं आपको बताऊंगी कि ट्रिक क्या है। स्टार्ट करते हैं। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, 5, 7, their remainders are 1, 2, 3 respectively. If the last quotient is 5, then find the number। आपको यहाँ पे डिविडेंड फाइंड करना है, तो वो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले आप ऐसी एक लाइन और ऐसी एक लाइन बना लीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिवाइडेड बाय 3, 5, 7। तो जैसे ऑर्डर में दिया रहेगा वैसे ही आप लिखेंगे। ठीक है, 3, 5, 7। रिमाइंडर क्या बोल रहा है, 1, 2, 3 और रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, तो मतलब 3 का रिमाइंडर 1 है, 5 का 2 है, 7 का 3 है। तो हम उनके सामने लिख देंगे 1, 2, 3। यहां पे बोला गया लास्ट क्वोशिएंट इज 5, तो हमारा समझ लिए हम क्वेश्चन यहां लिखेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज 5। यहां पे ट्रिक क्या है, आपको 7 से 5 को मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 7 5 35 और जो रिमाइंडर है उसको ऐड करना है। तो 7 5 35 प्लस 3 38। ठीक है, अब ऊपर जाते हैं। अब ये 38 इस 5 की जगह पे आ गया, तो आप सेम प्रोसेस करेंगे, 5 इंटू 38 करेंगे। 5 इंटू 38 क्या होता है, 5, 8 5
5 3 जा 15 प्लस 4 19, तो 190 आपका 38 इंटू 5 होगा। तो 38 इंटू 5 तो आपने कर लिया 190। मैंने बोला रिमाइंडर को ऐड करना है तो प्लस 2 होगा, तो यहाँ नंबर आएगा 192। अब ऐसे ऊपर और जाते हैं, 3 इंटू 192 करेंगे, तो 192 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 5 6, 676। और यहाँ क्या है 1 है तो उसको ऐड कर लीजिए, तो 676 प्लस 1 677। तो ये जो आपका नंबर है वो आपका यहाँ वाला नंबर है, ये जो आपको फाइंड द नंबर बोला जा रहा है वो आपका 677 है। ठीक है, तो ये आपका क्या ट्रिक थी, यहाँ पे आपको डिवाइड किससे करना है वो बता दिया गया है, आपको रिमाइंडर बता दिया गया है और क्वोशिएंट बता दिया गया है। तो आपको नॉर्मली यहाँ वाले नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है और इधर वाले से प्लस करना है। 7 5 35 प्लस 3 38, 5 इंटू 38 विच इज 190 प्लस 2 192, 3 इंटू 192 676 प्लस 1 677। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा 677। अब ये यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन दिया गया था 5, अगर इसमें क्वेश्चन नहीं दिया गया होता तो आप क्या करते, इस 5 की जगह आप ले लेते 1, तब भी आप ये प्रोसेस यूज करते और आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन इतना बड़ा हो, इस तरीके का आया हो और उसमें क्वेश्चन नहीं भी दिया हो तो आप 1 लेके यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। In dividing a number by 585, a student employed the method of short division. He divided the numbers successively by 5, 9, 13, which is factors of 585, and got remainder 4, 8, 12 respectively. If we had divided the number by 585, the remainder would have been question mark, कि रिमाइंडर क्या होता। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, अब उसने एक नंबर इन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 585, एक नंबर को एक स्टूडेंट ने 585 के फैक्टर से डिवाइड कर दिया। अगर वो पर्टिकुलर नंबर को वो 585 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर क्या आता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे बताया गया था किससे डिवाइड करना है, यहाँ पे भी पता है अपन को 5 9 13। तो मैंने बोला पहले लाइन बना दीजिए, 5 9 13, रिमाइंडर भी हमें पता है, गॉट रिमाइंडर 4 8 12, 4 8 12। अब इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन क्या है नहीं दिया गया है, तो हम ले लेंगे 1। ठीक है, तो 13 इंटू 1 13, 13 प्लस 12, 13 प्लस 12 करेंगे तो आएगा 5 25। तो यहाँ आएगा हमारा 25, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इससे ऐड किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 9 इंटू 25 करना है, 25 मल्टीप्लीकेशन 9, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 19 20 21 22। तो 2 to 5 हमारा आया 25 इंटू 9 प्लस 8, तो 25 2 to 5 प्लस 8, 8 9 10 11 12 13, 13 2 3 2। तो हमारा यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा 233। इसको और आगे ले जाएंगे, 233 इंटू 5 करना है हमें, 233 इंटू 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 5 2 जा 10, 1 11। तो हमारा नंबर आया 1165। यहाँ रिमाइंडर क्या है 4 है, प्लस करेंगे 1165 प्लस 4 कितना होगा 1169। तो ये जो आया है 1169 वो आपका है नंबर।
जो इस डिवाइडिंग अ नंबर दिया है ना, ये अ नंबर जो है आपका मिल गया है 1169। अब आपको क्या बोला गया है, अगर इस नंबर को 585 से डिवाइड किया जाता तो रिमाइंडर क्या आता। तो अब बस आपके पास नंबर है, आप उसको 585 से डिवाइड कर लीजिए। 585 डिवाइडेड बाय ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आप 1 सा 585, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 584, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो डिमांड कर रहा था क्वेश्चन कि रिमाइंडर क्या होगा अगर नंबर को 585 से डिवाइड किया जाएगा, तो रिमाइंडर होगा आपका 584। तो इस कंडीशन, इस ट्रिक को यूज करके आप पहले नंबर निकालेंगे, उसके बाद उसके आगे का जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकाल के आपकी ये ट्रिक सॉल्व हो जाएगी। हमने डिवीजन ट्रिक पढ़ ली, हमने नंबर निकालना देख लिया, अब हम देखेंगे रिमाइंडर निकालते कैसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला नोट है मेरा, -1 टू द पावर 1 टू द पावर इवन इक्वल्स टू 1, ठीक है। -1 टू द पावर ऑड इक्वल्स टू -1। अब इसका मतलब क्या है, अगर -1 के ऊपर कोई पावर है जो इवन है, मतलब 200, 400, एनीथिंग, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। अगर -1 के ऊपर कोई पावर ऑड है तो उसका आंसर आएगा -1, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जांपल क्वेश्चन है, 17 टू द पावर 200 डिवाइडेड बाय 18। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, ये जो आपको 18 है, 18 को आप कैसे लिख सकते हैं, 17 + 1 लिख सकते हैं, यस। तो आपने लिख लिया 18 इक्वल्स टू 17 + 1। अब ये जो आपका +1 आया है, इसको आप ले लीजिए ऑपोजिट साइन में, विच इज -1, ठीक है। तो ये जो -1 आपका आ गया, उसके ऊपर आप 17 की पावर लगा लीजिए, मतलब यहाँ पे जो भी दिया रहेगा उसकी पावर लगा दीजिए। तो यहाँ पे था 200, तो -1 के ऊपर 200 आ गया। तो यहाँ मैंने बताया है -1 टू द पावर इवन इक्वल्स टू 1, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, -1 टू द पावर 200 इक्वल्स टू 1। तो ये जो 1 है ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। अब थोड़ा चेंज करते हैं, ऑड की बात करते हैं। 17 टू द पावर 201 डिवाइडेड बाय 18। अब फिर 18 को हम कैसे लिखेंगे, 17 + 1 लिखेंगे। अब ये +1 को हम -1 लेंगे, 17 के ऊपर क्या थी पावर, 201, तो -1 के ऊपर भी पावर 201। यहाँ पे दिया है -1 टू द पावर ऑड इक्वल्स टू -1, तो -1 टू द पावर 201 इक्वल्स टू क्या आएगा, -1। अब ये -1 है, ये आपका आंसर नहीं होगा, +1 तो रिमाइंडर हो सकता है, -1 आपका रिमाइंडर कभी नहीं आएगा। तो ये -1 का क्या करना है, यहाँ पे जो आपका नंबर दिया रहेगा, सॉरी 17 -1 इक्वल्स टू 16, तो ये जो 16 है वो आपका रिमाइंडर होगा। अगर आपका आंसर -1 में आएगा तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, नंबर -1 इक्वल्स टू जो भी नंबर आएगा, 16 आया यहाँ पे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया है। तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 67 टू द पावर 67 + 67 इज डिवाइडेड बाय 68। तो ये बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन लग रहा होगा, पर ये बहुत सिंपल है, कुछ सेकेंड्स का काम है। तो चालू करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, 67 टू द पावर 67 डिवाइडेड +67, ठीक है, डिवाइडेड बाय 68। तो यहाँ पे 68 लिख दिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, ये वाला जो नंबर रहेगा उसको आप कैसे और लिख सकते हैं, तो 68 को हम कैसे लिख सकते हैं, 67 + 1, ठीक है। तो यहाँ +1 है तो उसको हमें ऑपोजिट लेना है, तो -1 लेंगे, -1 के ऊपर इस डिजिट की पावर लगानी है,
तो उसकी पावर होगी 67। तो क्या होगा, फिर से इधर आइए, -1 टू द पावर ऑड इक्वल्स टू -1। तो ये 67 क्या है, ऑड है, तो -1 टू द पावर ऑड इक्वल्स टू -1। तो -1 आया तो उसका मतलब क्या है, नंबर से -1 करेंगे, तो 67 -1 इक्वल्स टू 66। तो ये जो 66 है वो आपका है रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर -1 में आंसर आए तो नंबर से -1 कीजिए, तो वो आपका रिमाइंडर होगा। अगर +1 में आंसर आए तो वो आपका रिमाइंडर होगा। तो इस ट्रिक के साथ हमारा नंबर सिस्टम भी एंड होता है। मैंने कोशिश की है कि मैं सारी फॉर्मूलाज और जो ट्रिक्स हैं जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं मैं आपको बता सकूं। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई है या फिर कुछ चीज छूट गई है तो आप हमें उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसकी मैं वीडियो और ला दूंगी। वैसे मेरे हिसाब से नंबर सिस्टम इन फॉर्मूलेज और इन ट्रिक्स से अगर आपने दोनों वीडियोस देखी है तो वो आपकी पढ़ाई को पूरी कर देंगे। ठीक है, और जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें थोड़ी लाइटिंग इश्यूज थी जो हमने इस वीडियो में करेक्ट किया है, और हमने उस लाइटिंग इश्यूज के कारण वो थोड़ी वीडियो डिले हो गई और वो मंडे और ट्यूसडे को आपको मिल रही है। तो अब से जो एप्टीट्यूड की वीडियो आएगी वो आपको हर संडे मिलेगी। हम कोशिश करेंगे कि संडे को हम 2 वीडियो अपलोड कर पाए, पर अगर हमसे नहीं हो पाई तो हम संडे को एटलीस्ट 1 वीडियो तो लाएंगे ही। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो informative, so please like, share and subscribe and hit the bell icon so that you get updated. Thank you.